आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। इंदौर शहर में फिर मिले 2 कोरोना संक्रमित मरीज। इस महीने में कुल संख्या हुई 6, जिसमें 3 महिलाएं और 3 पुरुष हैं। 30 साल से 50 साल के मरीज ही हैं। वहीं इंदौर में मिले कोरोना मरीज में से आज तक 3 एक्टिव मरीज हैं। जिनको होम क्वारंटाइन किया गया है। इनको सर्दी जुकाम और बुखार के लक्षण पाए गए थे। वहीं कोरोना टेस्ट में पता चला कि कोरोना संक्रमित है। वहीं सीएमएचओ बीएल सत्या ने बताया कि इनकी ट्रैवल की हिस्ट्री की जानकारी नहीं है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी रखी और 6 केस में से कोई गंभीर नहीं है। अगर कोरोना संक्रमण बढ़ता है तो गाइडलाइन के हिसाब से मास्क और कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसे लागू करना पड़ेगा। देखने को मिले हैं, पहले भी मिले थे मालदीव से, लेकिन अब वापस से सूचना प्राप्त हुई है। किस तरीका से देखते हैं सर आप? ट्रेवल हिस्ट्री में मालदीव से एक केस आया था और उसी के कांटेक्ट में फैमिली जब हम लोगों ने कांटेक्ट ट्रेसिंग करी तो उसमें से उनके परिवार से एक पॉजिटिव और आगे इस तरह से 2 केसेस थे। पहले 2 केस हो गए और कल के अगर इसमें देखें तो हमारी रिपोर्टिंग में RT-PCR में 2 केस कल फिर पॉजिटिव आए। सर दिसंबर माह के पूरे हम लोग देखें तो पूरे 6 केसेस है और 6 केस में 3 महिलाएँ हैं, 3 पुरुष है। इसके बाद हम देखें कि 30 साल से जो 50 साल तक के है उसमें करीब 3 केस है। 50 साल से 60 साल में 2 केस है और इसके अलावा जो है एक केस जो है वो 60 प्लस में है। तो इस तरह से और इन सभी इनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री हम लोग देख चुके हैं। किसी को भी ऐसे गंभीर सिम्टम्स नहीं है, माइल्ड सिम्टम्स है, सर्दी खांसी बुखार वगैरह है। और ये जितने भी पेशेंट आए थे इनको सबको होम क्वारंटाइन किया हुआ था और होम क्वारंटाइन के बाद जो इनके सिम्टम्स और नॉर्मल होने के बाद ये लोग वहीं पर घर पे ही है और अब नेगेटिव। अगर एक्टिव केस की हम बात करें तो अभी हमारे पास 3 एक्टिव केसेस है, जो कल के 2 है और एक उसको 3 दिन पहले जो आए थे केस। इस तरह से हमारे 3 एक्टिव केसेस है। सर ये जो कल वाले हैं ये भी बाहर से आए थे कि यहीं के थे? नहीं, इनकी ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है। एक का ज़रूर कलकत्ता से आने का ट्रेवल था, तो अपनी नेशनल अपने पे इंडिया के अंदर ही था उनका, कोई बाहर की कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है। सर सुरक्षा को लेकर किस तरह के इंतजाम है अपने? सुरक्षा के लिए हम लोग कोई कोविड का प्रोटोकॉल है, जो गाइडलाइन आई है WHO की गाइडलाइन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और गाइडलाइन। उसके अलावा हम ये है कि अगर कहीं भी ऐसे गंभीर केसेस जो सारी या आए लाइक है, सारी का मतलब ये रहता है कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या फिर हमारा इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के जो केसेस है उन केसेस में अगर कहीं ऐसे पॉजिटिव ज़्यादा गंभीर लक्षण लग रहे हैं तो उनका हमको RT-PCR कराना है और RT-PCR करने के बाद अगर उनमें कोई पॉजिटिव केसेस होता है तो उसको होम आइसोलेशन या फिर हॉस्पिटलाइज करना है। तो इंदौर के जो 6 केसेस देखे गए तो उसमें आप किस तरह से देखते हैं? माइल्ड सिचुएशन है या फिर अपर सिचुएशन भी आ सकती रहेगी? बिल्कुल, मैं आपको बताया कि अपने यहाँ बिल्कुल हल्के से सिम्टम्स है। उसको सर्दी खांसी था और रूटीन में प्राइवेट में दिखाने गए, वहाँ उन्होंने उनकी जांच करा ली थी और जांच कराने के बाद वो लोग बिल्कुल उनका कोई सिम्टम ऐसे थे नहीं और होम आइसोलेशन में ही थे। सर देश में हम जिस प्रकार से देख रहे हैं कि 4,500 आंकड़े पहुंच चुके हैं, तो क्या लगता है आपको इंदौर की व्यवस्था किस प्रकार से है? अपने पास बेड वगैरह का जो कोविड के हम लोग तीसरी लहर की भी तैयारी में थे और अभी भी हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो बेड की व्यवस्था अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे पास करीब 5,500 के आसपास बेडेड रहेंगे, जिसमें ICU बेड, HDU बेड, ऑक्सीजन बेड वगैरह जो रहेंगे, ये उनकी तैयारी हमारी है। मगर फिर भी अगर कहीं ऐसे केसेस मिलते हैं और ज़्यादा ऐसा रहेगा तो हमें मास्क और कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना पड़ेगा। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर बोल रहा हूँ कि अभी हमें ऐसा कोई ज़्यादा केसेस नहीं मिले तो हमें पैनिक होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था था सर यहाँ पे? ऑक्सीजन के हमारे पास पर्याप्त मात्रा में प्राइवेट और गवर्नमेंट के में भी ऑक्सीजन प्लांट भी लगे हैं। उसके अलावा जो है ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह भी है और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन भी पर्याप्त मात्रा में है।